एलियन जुकाटू और आर्यभट्ट भाग 2 Alien Jukatu and Aryabhat. पार्ट 2 Recap. 2070 सुदूर अंतरिक्ष का दानव जुकाटू अपने भारी एलियन आर्मी के साथ प्लूटो पर आता है। वो प्लूटो के कोर की एनर्जी को अपनी मशीनों में स्टोर करने लगता है। प्लूटो के ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने से पूरे सौरमंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। पृथ्वीवासी घबराकर जुकाटू से बातचीत करने के लिए एक टीम को भेजते हैं, पर जुकाटू उन सभी को बंदी बना लेता है। जुकाटू की एक गुलाम लैम्पिनी की हेल्प से आर्यभट्ट वहां से भागने में सफल हो जाता है। आर्यभट्ट लैम्पिनी के स्पेसशिप से शिवोहम आकाशगंगा पहुंचता है। आर्यभट्ट शिवोहम आकाशगंगा के रक्षक नंदीश्वर से सहयोग मांगता है। इधर बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी एक गुलाम के सहयोग से पृथ्वी वापस भागने में सफल हो जाते हैं। बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स आर्यभट्ट को गद्दार समझ बैठते हैं। जुकाटू का इरादा पूरे सौरमंडल की एनर्जी को अपनी भारी भरकम एनर्जी कंटेनर में भरकर सौरमंडल को तबाह करने का है। पृथ्वीवासी अपनी सीमित शक्ति के साथ प्लूटो पर जाते हैं और जुकाटू के शिप्स पर अटैक कर देते हैं, पर वो जुकाटू की एडवांस टेक्निक वाले वॉरशिप्स और उसकी पावरफुल एलियन सैनिकों के आगे कहीं नहीं टिकते। धरतीवासी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उसी वक्त आर्यभट्ट और नंदीश्वर एक विशाल सेना लेकर वहां आ जाते हैं। नंदीश्वरा की सेना और जुकाटू की सेना में भयंकर युद्ध होता है। अंततः जुकाटू की सेना पराजित हो जाती है। जुकाटू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जाते जाते जुकाटू वापस आकार युद्ध लड़ने और इस सौरमंडल को बर्बाद करने की धमकी देता है। दोस्तों, अगर आप सबने एलियन जुकाटू और आर्यभट्ट का पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख सकते हैं। अब आगे। हारा हुआ और घायल जुकाटू अपने भाई लुकाटू के पास पहुंचता है। जुकाटू लुकाटू को अपनी हार की सारी कहानी बताता है। ये सुनकर लुकाटू बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगर ये बात हमारा सौतेला भाई, जो कि हमारा राजा भी है, ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। हमारे बच्चों को खिलाने के लिए बैटरीज कम पड़ रही है। अगर हमारे बच्चे ठीक से खाएंगे नहीं तो स्ट्रांग नहीं होंगे। ऐसे में हम दूसरी आकाशगंगाओं पर जीत कैसे हासिल करेंगे? चलो युद्ध की तैयारी करो। इधर पृथ्वी पर लैम्पिनी को आर्यभट्ट की मंगेतर के बारे में पता चलता है। इस बात से लैम्पिनी बहुत दुखी होती है। आर्यभट्ट की मंगेतर सुतारा एक साइंटिस्ट है। सुतारा एलियंस की पावर पर रिसर्च करती है। एक दिन सुतारा आर्यभट्ट के पास आती है और उसे प्लूटो से लाए गए एलियंस के स्पेसशिप्स को दिखाने की गुजारिश करती है। आर्यभट्ट उसे एलियंस शिप दिखाने से इनकार कर देता है। आर्यभट्ट कहता है कि एलियंस शिप्स बहुत ही गोपनीय चीजों में आता है। जिस जगह वो एलियंस शिप्स रखे हुए हैं, उस वेयर हाउस की चाबी सिर्फ मेरे और लैम्पिनी के पास है। सुतारा ये सुनकर नाराज हो जाती है। सुतारा पूछती है कि वेयर हाउस की चाबी लैम्पिनी के पास क्यों है? आर्यभट्ट कहता है कि लैम्पिनी एलियंस शिप्स की डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी को समझने में हमारी हेल्प कर रही है। सुतारा आर्यभट्ट से कहती है कि यदि तुम मुझे एलियंस शिप नहीं दिखा सकते तो आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। आर्यभट्ट मान जाता है। डिनर टाइम में आर्यभट्ट सुतारा के बताए होटल पर पहुंच जाता है। आर्यभट्ट देखता है कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही डिनर को टेबल पर सजा दिया गया है और सुतारा उसका वेट कर रही है। आर्यभट्ट और सुतारा डिनर शुरू करते हैं। कुछ ही देर में आर्यभट्ट पर नशा सा छाने लगता है। धीरे धीरे आर्यभट्ट बेहोश हो जाता है। सुतारा आर्यभट्ट को नशे में बेहोश देखकर उसकी जेब से वेयर हाउस की चाबी ले लेती है और उसे वही अकेला छोड़कर चली जाती है। जाते वक्त सुतारा अपने असली एलियन रूप में आ जाती है। सुतारा असल में जुकाटू और लुकाटू के सौतेले भाई और राजा लैलासुर की जासूस है। सुतारा लैलासुर को सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले दूसरे प्राणियों के स्ट्रेंथ और लोकेशन की सूचना देती है। लैलासुर के आदेश पर ही जुकाटू और लुकाटू उस सौरमंडल पर आक्रमण करते हैं। सुतारा जुकाटू के सभी प्लेन ऑटो पायलट मोड पर डालकर पृथ्वी से लैला आकाशगंगा की ओर चली जाती है। आर्यभट्ट को जब होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता सुतारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जांच करने पर सुतारा के घर का एड्रेस और सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। सभी इस बात से बहुत चिंतित हो उठे। लैम्पिनी उन्हें बताती है कि उसने पहले ही शिप्स में एडवांस ट्रैकर लगा दिए थे। ऐसे में वो जिस भी आकाशगंगा में जाएगी हम उसे ढूंढ लेंगे। लैम्पिनी कहती है कि हो सकता है सुतारा कोई जासूस हो।
जुकाटू के भाई के पास ऐसे कई जासूस है जो रूप बदलने में माहिर है। लैम्पिनी सभी को बताती है कि सुतारा इस वक्त जुकाटू के शिप्स लेकर जुकाटू के भाई लुकाटू के प्लैनेट लुकाटू एरा की तरफ जा रही है। लैम्पिनी सभी को बताती है कि उस प्लैनेट पर जुकाटू और लुकाटू के 5 लाख बच्चे रहते हैं, जिनकी हिफाजत लाखों खूंखार सैनिक और खुद उसका भाई लुकाटू करता है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। लैम्पिनी कहती है कि ये तो उसके बस 2 साल के बच्चे हैं। अगर उनके सभी बच्चों की बात की जाए तो वो करोड़ों में है, जो अलग अलग आकाश गंगाओं में रहते हैं। लैम्पिनी सबको बताती है कि ये एलियंस इंसानों की तरह खाना नहीं खाते। ये लोग ग्रहों के कोर से निकलने वाली मिनरल से युक्त ऊर्जा को खाते हैं। वो कोर की ऊर्जा को बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं और उसे अपनी आकाश गंगा ले जाते हैं, ताकि इनका परिवार अपना पेट भर सके। दोनों भाई इस वक्त अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होंगे। दोनों भाई मिलकर अब और भी खतरनाक हो जाएंगे। पृथ्वी के यूनिवर्स मामलों के प्रेसिडेंट कहते हैं कि इससे पहले कि जुकाटू और उसकी सेना वापस प्लूटो पर आए, हमें पहले से वहां जाकर कमान संभाल लेनी चाहिए। हम कल प्लूटो के लिए निकलेंगे। रात में जब आर्यभट्ट सो रहा होता है, उसे अपने शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। आर्यभट्ट चौंक कर उठकर बैठ जाता है। आर्यभट्ट अपने हाथ में कुछ महसूस करता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक गोल्डन तलवार चमक रही है। आर्यभट्ट को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। आर्यभट्ट तलवार दूर फेंक देता है। तलवार उसके हाथ से छूटते ही गायब हो जाती है। आर्यभट्ट सुबह जब उठता है तो उसे अपने माथे पर एक छोटी सी गोल्डन मनी चमकती दिखाई देती है। आर्यभट्ट लैम्पिनी से मिलता है और उसे अपना हाल बताता है। लैम्पिनी उसे कहती है कि ये शिवोहम लोक की दिव्य शक्ति है। उन्होंने तुम्हें चुना है। आर्यभट्ट पूछता है क्यों? उन्होंने ये शक्तियां उसे क्यों दीं? लैम्पिनी कहती है कि शिवोहम में कोई पापी इंसान प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पर साफ दिल वाले निष्पाप लोग ही प्रवेश पाते हैं, और जो वहां प्रवेश करता है, वहां के ईश्वर की कृपा से उसे कुछ दिव्य शक्तियां उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाती है। लैम्पिनी कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम देखने में अच्छे लगते हो। मैं किसी भी जीव के निश्चल और कपटी मन को भी पढ़ सकती हूं। मैंने तुम्हें बहुत से अच्छे गुण देखे, इसलिए मैं जुकाटू से बगावत करने का रिस्क ले सकी। आर्यभट्ट उससे गोल्डन तलवार के बारे में पूछता है, जो अचानक गायब हो गई। लैम्पिनी कहती है कि किसी युद्ध की परिस्थिति में जब भी तुम उसे मन से याद करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। आर्यभट्ट और लैम्पिनी अर्थ आर्मी के साथ प्लूटो पर पहुंचते हैं। अभी वो अपने मोर्चे की तैयारी कर ही रहे थे कि आसमान में जुकाटू और लुकाटू विशाल सेना के साथ प्लूटो पर आ धमकते हैं। इंसान और एलियंस में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। आर्यभट्ट अपनी गोल्डन तलवार से एक ही वार में सैकड़ों एलियंस के सिर काटने लगता है। लैम्पिनी भी डटकर मोर्चा संभालती है। आर्यभट्ट दूसरी ओर खड़े जुकाटू और लुकाटू तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर एलियंस आर्मी की संख्या ज्यादा होने से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। इंसानी आर्मी की शक्ति एलियंस के आगे कमजोर पड़ने लगती है। इंसान एलियंस के सामने गाजर मूली की तरह कट जा रहे थे। आर्यभट्ट को ये देखकर बहुत दुख होता है। आर्यभट्ट अपने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पीछे हटने का निर्देश देता है। सभी पृथ्वीवासी सैनिक वापस अर्थ की ओर स्पेसशिप लेकर भागने लगते हैं। एक बार फिर से प्लूटो जुकाटू के कब्जे में आ चुका है। पृथ्वी पर फिर से इमरजेंसी मीटिंग होती है। पृथ्वी आर्मी का कमांडर कहता है कि हम इंसानों में इतनी शक्ति नहीं है कि इन दैत्य एलियंस का सामना कर सकें। सभी लोग इस समस्या के समाधान के लिए आर्यभट्ट और लैम्पिनी की ओर उम्मीद भरी दृष्टि से देखते हैं। लैम्पिनी उनसे कहती है कि अगर उन्हें पराजित करना है तो शिवोहम आकाशगंगा जाकर नंदीश्वर के साथ साथ मणिभद्र की भी सहायता लेनी होगी। सिर्फ दिव्य सेनाएं ही इन एलियंस का सामना कर सकती है। लैम्पिनी कहती है कि आज से तीसरे दिन हम प्लूटो पर नंदीश्वरा और मणिभद्र की दिव्य सेनाओं के साथ मिलेंगे। लैम्पिनी और आर्यभट्ट स्पेसशिप लेकर शिवोहम आकाशगंगा की ओर चल पड़ते हैं। इंसान एक बार फिर अपनी बची खुची शक्ति के साथ प्लूटो को बचाने निकल पड़ता है। इंसान जब प्लूटो पर पहुंचता है तो वो देखता है कि अभी तक आर्यभट्ट और लैम्पिनी
नंदीश्वर और मणिभद्र की सेना के साथ वहां नहीं पहुंचे हैं। जुकाटू की सेना इंसानी सेना को देख लेती है। जुकाटू की सेना इंसानी सेना पर हमला कर देती है। इंसानी सेना के पास अब लड़कर अपनी जान देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। जुकाटू की करोड़ों सैनिक इंसानों के मुश्किल से 10 लाख सैनिकों को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। पर इससे पहले वो उन तक पहुंच पाते, आर्यभट्ट, लैंपिनी और नंदीश्वरा वहां पर एक विशाल दिव्य सेना के साथ आ जाते हैं। नंदीश्वरा और जुकाटुलुकाटू की सेना में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। नंदीश्वरा एलियन जुकाटुलुकाटू भाइयों से युद्ध करने लगता है। जुकाटुलुकाटू की सेना भारी पड़ने लगती है। इंसानों को पराजय दिखाई देने लगता है। उसी वक्त आसमान में मणिभद्र भी एक विशाल सेना के साथ आ जाता है, जिसे देखकर जुकाटुलुकाटू के होश उड़ जाते हैं। लुकाटू अपने भाई जुकाटू से कहता है कि तुम यहां से सौर निकल जाओ, हमारी हार अब निश्चित है। जुकाटू जाने से इनकार करता है। लुकाटू उससे कहता है कि जाकर बड़े भाई लैलासुर को इस युद्ध के बारे में बताओ। जुकाटू मौछा देखकर वहां से भाग जाता है। मणिभद्र की सेना एलियंस की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। इधर नंदीश्वर अपने एक दिव्य शस्त्र से लुकाटू को मार देता है। एक बार फिर इंसान नंदीश्वरा और मणिभद्र की सहायता से एलियंस को हरा देते हैं। जुकाटू अपना शिप लेकर लैला आकाशगंगा पहुंचता है। जुकाटू सारी बात अपने राजा लैलासुर को कह सुनाता है। जुकाटू वहां पर सुतारा को भी देखता है। सुतारा जुकाटू की तरफ तंज भरी मुस्कान के साथ देखती है। लैलासुर अपने सिंहासन से उठता है और गुस्से में जुकाटू की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है और दूसरी ओर फेंक देता है। दोस्तों, आगे की कहानी अब अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।